Hello, learners. Welcome to IAS Marathon. And again, I'm back. And this is the lesson on administrative relations. हम सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. और इसके पहले मैं आपको समझा चुका हूँ जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, उसके बारे में हमने एब्सोल्युटली पूरा कवर कर लिया है. ठीक. अब हम देखेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है. सो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है टोटल, वो मुझे बताओ आप, है ना. नीचे कमेंट सेक्शन में आज का पहला क्वेश्चन है कि मुझे बताओगे कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है पार्ट 11 के. राइट. अब जैसे आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उसी तरह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं. राइट. सो फर्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव की पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है. देखो जिस तरीके से पार्लियामेंट जो सेंटर बेसिकली लॉ बनाते हैं ऑल ओवर द इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला कि पार्लियामेंट जो है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, पावर हैं ऑफ लेजिस्लेशंस किसमें, यूनियन लिस्ट में. सेकंड, ऐसे राइट्स, जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी जिनको ट्रीटी के थ्रू या फिर एग्रीमेंट के थ्रू सेंटर लेजिस्लेट करता है. एंड यस, सिमिलरली स्टेट में भी यही एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टेट की, जो गवर्नमेंट है कि उसकी टेरिटरी तक ही और स्टेट लेजिस्लेचर के जो राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिव है. ठीक. अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या डिफरेंस है एक्चुअली. हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ लिए, लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन पढ़ लिए, यूनियन और स्टेट दोनों के. अब देखो जैसे पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, लेकिन यानी कि कानून तो बना दिए उन लोगों ने, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट मान लीजिए, तो अब उसका एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, कौन करेगा, स्टेट करेगा. राइट. सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और जैसे पार्लियामेंट लॉ है स्पेशली जो सेंटर के पास है वो सेंटर ही करता है. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जो लॉज हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में, राइट राइट, उसके एग्जीक्यूटिव पावर किसके हैं, उसके एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट्स के पास. देयरफॉर जो लॉ बनाया गया अंदर कॉन्करेंट सब्जेक्ट उसको इनेक्ट तो पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन एग्जीक्यूट स्टेट्स करते हैं एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट हैज डायरेक्टेड अदरवाइज. ठीक है. अगर एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को नहीं देनी, सेंटर को, पार्लियामेंट को, तो उनको जो है स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा विद इन द लॉ. सेकंड, हम बात करेंगे क्या ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट और स्टेट्स और सेंटर पर. देखो कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शंस तो लगाता ही है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है. इसके अलावा वो तो फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में हम पढ़ते हैं जो कि स्टेट्स पर है वो. ठीक. या हम बात करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स हैं उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में काम करने की इजाज़त नहीं देता. देखो पहला ये आता है कि स्टेट जो है वो कंप्लाइंस करेंगे किससे, जो लॉज पार्लियामेंट बना चुकी है या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज इन फोर्स में है, राइट, स्टेट के अंदर. सेकंड, ये जो है सेंटर की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर एक्सरसाइज करता है स्टेट के अंदर, उसको इम्पीड या प्रिजुडाइज नहीं कर सकती, उसको ख़त्म नहीं कर सकती. कौन, आपके स्टेट्स. ये इट्स अ रेस्ट्रिक्शन. सो पहला जो ये वाला ऑब्लिगेशन है वो जनरल ऑब्लिगेशन है, बाकी जो सेकंड वाला ऑब्लिगेशन है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है, ताकि क्योंकि जो स्टेट है वो सेंटर की पावर को हैम्पर ना कर सके. कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर. अब इन दोनों ही केस के अंदर सुनना, ये रेस्ट्रिक्शन है स्टेट्स के ऊपर, यानी कि स्टेट बोल रहा हूँ मैं, इंडियन स्टेट नहीं, जो हमारे स्टेट्स है राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके लिए. ठीक है, क्यों यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना सीखो आप, है ना. सो देखो दोनों ही केसेस में जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर है ना वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो डायरेक्ट करता है किनको, स्टेट्स को फॉर द नेसेसरी, अगर उनको लगता है तो. ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए. अब देखो यहाँ पर क्या बात है. अब ये जो सैंक्शन है ना बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, अब अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया उसका नेचर ही बहुत ही ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट्स कंप्लाई नहीं करते हैं जो डायरेक्शन सेंटर ने दी है, यानी कि अगर सेंटर की कोई डायरेक्शन को डिक्लाइन कर दिया या उसको फॉलो नहीं किया, देन इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दें और वहाँ की गवर्नमेंट जो आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको ख़त्म कर दें. राइट. सो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 अगर सेंटर की डायरेक्शंस को वो डिक्लाइन कर देते हैं या फॉलो ना करते हैं.
अब इसके अलावा जो सेंटर है वो डायरेक्ट कर सकता है स्टेट्स को, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जैसे कि कोई कम्युनिकेशन का मीन्स बनाना हो या मेंटेनेंस करना हो तो सेंटर डायरेक्ट कर सकता है। उसके अलावा रेलवेज़ की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। उसके अलावा कोई एडिकेट फैसिलिटी करनी हो हिंदी या फिर मदर टंग को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन तक प्रोवाइड कराने में प्रोविजन को, है ना। नेक्स्ट, ड्राइंग अप एन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इन सबको लेकर के सेंट्रल जो है स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं करा तो फिर 365 तो है ही सही ना, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है जो म्यूचुअल डेलीगेशन है फंक्शंस का। कैसे कि देखो, जैसे लेजिस्लेटिव पावर के हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बहुत ही रिजिड है ना। कॉन्सिक्वेंटली सेंटर कैन नॉट डेलीगेट्स इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट, जैसे कि स्टेट दे सकता है ना, अ, मतलब एक स्टेट नहीं दे सकता, सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ इन स्टेट, बट एक दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल द अदर वे अराउंड, है ना, सेंटर नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह एग्जीक्यूटिव पावर भी है जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स थी। लेकिन अब ये जितना भी रिजिट ये जो डिवीजन है ना, इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सेंटर स्टेट के बीच में, और इसको फिर जो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिजिडिटी एंड अवॉइड द सिचुएशन ऑफ द डेडलॉक। अब ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन का जो रोल है बेसिकली, यहाँ पे दो लोग दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट, दूसरे आपके गवर्नर। देखो, प्रेसिडेंट अगर चाहे ना तो स्टेट की कंसेंट के साथ वो कोई भी सेंटर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है डेलीगेट कर सकता है स्टेट को, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट का लेकर के स्टेट को सेंटर का लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, ताकि वो उसको ठीक है फुलफिल करे। सेकंड, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट है उसको बेसिकली सौंप सकता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को, है ना। लेकिन इन दोनों ही जगह आपने एक चीज़ देखी होगी कि कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट इज़ द मस्ट, ठीक है, वो लेना ही पड़ता है। सो जो म्यूचुअल डेलीगेशन है वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। अब ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी हमने कंसेंट की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर है वो स्टेट को विदाउट उनके कंसेंट के सौंप सकता है, ठीक है। सेंटर चाहे तो स्टेट को एग्जीक्यूटिव फंक्शन सौंप सकता है विदाउट देयर कंसेंट। किस तरीके से? लेकिन अगर सेंटर किसके थ्रू सौंपेगा? पार्लियामेंट के थ्रू, ना कि प्रेसिडेंट के थ्रू। अभी हमने यहाँ पर बात करी दूसरी ठीक है, अदर वे की, बट इस वाले केस के अंदर डेलीगेशन जो होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, ना कि प्रेसिडेंट के थ्रू। मान लीजिए कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया यूनियन लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अब उसमें जो पावर्स और ड्यूटीज़ है ना स्टेट की वो उन्होंने इम्पोज कर दी। अब इम्पोज करने के बाद उन्होंने पावर एंड जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी स्टेट को विदाउट देयर कंसेंट, है ना। तो लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। सिर्फ पार्लियामेंट की के पास ये पावर है कि वो स्टेट्स को ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ट्रांसफ़र कर दें। सो हमने देखा अभी कि जो ये म्यूचुअल डेलीगेशन है वो या तो एग्रीमेंट के थ्रू हो जाए या फिर लेजिस्लेशन के थ्रू हो जाए, लेकिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बेसिकली कोऑपरेशन है किसके बीच में? सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है जो कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। पहला, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी जो मान लीजिए डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करने के लिए with respect to the use and distribution and control of waters in any interstate river and river valley, जो एजुडिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? पार्लियामेंट, ठीक है। सेकंड, प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, याद रखना 263 के अंदर प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाता है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। ये 1990 में सबसे पहले बार जो है इस्टेब्लिश की थी, सेटअप की थी। नेक्स्ट, हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से कोऑपरेशन बनता है सेंटर स्टेट के बीच में। पहला हमने देखा कि एडजुडिकेशन पार्लियामेंट करती है
है ना, वाटर से रिलेटेड बातों के लिए। प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है। थर्ड आती है कि जो बेसिकली पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं सेंटर और स्टेट्स की, वो पूरे इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया फुल फेथ एंड क्रेडिट के साथ अप्लाई होंगी। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है टू एक्चुअली अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स को फैसिलिटेट करे। ठीक है, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई अथॉरिटी अपॉइंट की गई है नहीं, वो बात अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर इसकी बात नहीं की तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात करी हमने, है ना, कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसके बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया पहले लेसन में। ठीक है, और फेडरल फीचर्स हम पढ़ रहे थे, फेडरल सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने समझाया था IAS IPS है ना, IFS। ठीक है, इसके अंदर जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो कि टॉप नॉच जो सिविल सर्विस होते हैं नेशन के, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह सर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको रिक्रूट एंड ट्रेन कौन करता है? सेंटर। सिंपल बात। ये जो है इस सर्विसेज को जॉइंटली जो है सेंट्रल एंड स्टेट कंट्रोल करती हैं, एंड दी अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रहता है। इमीडिएट कंट्रोल जरूर स्टेट के पास रहता है, बिकॉज डेपुटेशन वहाँ पे इनको मिलता है। ठीक है, ICS की यहाँ पे हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। राइट, आर्टिकल 312 ये ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो राज्यसभा का स्पेशल पावर है ये कि राज्यसभा रेजोल्यूशन के थ्रू एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है क्रिएट कर सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। राइट, जिस तरीके से IFS किया है ना, IPS किया। नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है, बट रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। सेकंड, जो पार्लियामेंट है वो एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर सकते हैं, या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं ऐसा करने के लिए। और उसके चेयरमैन एंड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखना। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यूपीएससी can serve the needs of a state on the request of state governor with the approval of the president। ठीक है, स्टेट गवर्नर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया UPSC से, तो वो स्टेट में एग्जाम करा देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। UPSC असिस्ट भी कर सकती है स्टेट्स को, दो या दो से ज़्यादा उनकी बेसिकली किस तरीके से जॉइंट रिक्रूटमेंट किया जाए एनी सर्विस, है ना, फॉर विच कैंडिडेट पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इंडिया के अंदर जो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जो क्या सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। ठीक, हमारे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि टॉप नॉच और सुपीरियर, जो हमारे सुपीरियर नहीं, सुपीरियर इज द नॉट द राइट वर्ड, बट इंटीग्रेटेड सिस्टम का सबसे हायर अगर हम कहें कोर्ट इंडिया के अंदर, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। राइट, अब यहाँ पर रिलेशंस किस तरीके से हम देख सकते हैं। जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट उससे सलाह मशवरा करके। राइट, एंड दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। पार्लियामेंट कैन स्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गोवा का है और पंजाब एंड हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रिलेशंस क्या रहेंगे इमरजेंसी के टाइम पे। पहला, कि जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो 352 के अंदर लगाते हैं, सेंट्रली जो है पूरा एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट का किसी भी मैटर में कर सकता है। 10, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर के अंदर रहती है। ठीक है, हालांकि उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, बट जो पावर्स हैं वो सेंट्री जो है पूरी जो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आता है जो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट के अंदर 356 के अंदर, प्रेसिडेंट ही अज्यूम करता है सारी जो है फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड जितने भी पावर्स हैं। ठीक, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन के बैठे थे वहाँ पे। ठीक है, कौन? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर रूल करते हैं एक्चुअली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे 360 के अंदर, सो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स कि जितने भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उनको, और गिव नेसेसरी बेसिकली डायरेक्शंस टू इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज ऑफ द पर्सन सर्विंग अंडर द स्टेट, यानी कि स्टेट्स के
जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सैलरीज में कमी करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। कई बार जो है हमने लेजिस्लेटिव फंक्शन के टाइम में पढ़ा था कि जो बिल्स हैं उनको रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द प्रेसिडेंट कंसेंट। अब इसके अलावा अदर प्रोविजन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस किए हैं जिस तरीके से सेंटर एक्सरसाइज करता है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक आता है आपका आर्टिकल 355। इसके अंदर दो ड्यूटीज़ है सेंटर की। पहली, टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेंटर। सेकंड, टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगे तो फेल्यूर ऑफ स्टेट मशीनरी होगा और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे वो। नेक्स्ट, कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड यही है जो कि बेसिकली किसके प्लेजर पे काम करेगा ये प्रेसिडेंट। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो है वो एक एजेंट होता है सेंटर का। ठीक है, अब पीरियडिकल रिपोर्ट्स भी सेंटर को सेंड करते हैं अबाउट दी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं स्टेट के। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ रहे हैं हम, याद रखना एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं सब कौन अपॉइंट करता है? वो तो प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, लेकिन इसको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। अब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जिनके थ्रू जो है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टेट के बीच में रहता है। इसमें काफ़ी सारी एडवाइजरी और बॉडीज़ और कॉन्फ्रेंसेज हैं जो सेंट्रल लेवल पे होती है, जैसे कि नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इंडियन मेडिसिन, इस तरीके से नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल, ये सब जो है काउंसिल ये रिप्रेजेंटेशन देती हैं स्टेट को कि अपनी बातें रखें और ठीक है पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन किस तरीके से पॉलिसीज हो और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो। ठीक है, तो इन सब का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अब कुछ जो है पीरियडिकली भी होती है और कुछ आइदर एनुअली भी होती है कॉन्फ्रेंस इस तरीके की सेंटर स्टेट कंसल्टेशन से रिलेटेड। पहले आपकी गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस रहती है। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। फिर आपके सीएम्स कॉन्फ्रेंस, इसको प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं। फिर आती है आपकी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं। फिर आती है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर सीजीआई कॉन्फ्रेंस, है ना, बेसिकली चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, फिर सीजीआई इसको प्रिसाइड करते हैं। फिर वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस है, होम मिनिस्ट्रीज, लॉ मिनिस्ट्रीज, ये सब इस तरीके की जो है ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग रहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, उसके लिए ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।